तुलसी बनी वृंदा ने क्यों दिया भगवान विष्णु को श्राप? आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राजा जलंधर से कर दिया गया। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुए थे। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपनी पति की सेवा करती रहती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। तब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौटते तो मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तत्पश्चात सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई और उपाय हो तो बताएं। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो वे तुरंत पूजा से उठ गईं और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा और उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उनका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान विष्णु की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ न बोल सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान विष्णु तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर के रूप में ही रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, कार्य में बिना तुलसी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। साथ ही देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है।